भागवतं जयचराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरं गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्ममयी महादेवी ज्ञानमुक्तिप्रदायिनी नमस्तुभ्यं योगविद्यायै योगधर्मप्रसारिणी। ओम श्री श्री श्रीविनाशनानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुरुमये नारायणी नमोस्तुते। कपूरगौरं करुणामयं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदाशिवसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता दुर्गा तमेव तमेव बन्धुः तमेव विद्यागम्यं तमेव तमेव सर्वं ममदेव देव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी। नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। शिव शिव ओम हर हर ओम शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। विश्वास ही धर्म मूलम। इस संसार का सबसे बड़ा शक्ति विश्वास है। विश्वास जोड़ता है और अविश्वास तोड़ता है। तो विश्वास कितना ताकतवर है, तो विश्वास कहाँ से मिलेगा? पैसे से तो खरीद नहीं सकते ना। आप अपना जो विद्या बुद्धि ताकत है उससे विश्वास आपका है, तो विश्वास कहाँ से आएगा? यह हम लोग का एक सबसे बड़ा
सवाल है। ये विश्वास कहां से मिलेगा? हम लोग ऐसा भी देखा है जो भगवान के ऊपर बहुत विश्वास है, लेकिन उसका घर में कोई दुर्घटना हो गया तो विश्वास हो गया भगवान का, क्या माना इतना ही, क्या कुछ नहीं है, ये सब बेकार है, ये सब दुनियादारी का बात है। और एक व्यवसाय किया, व्यवसाय खराब हो गया, उसका पैसे डूब गया, वो उसका विश्वास चला गया। अपना हर आदमी विश्वास से शुरू करते हैं, लेकिन विश्वास जानते नहीं विश्वास क्या चीज है, कहां से मिलता है। वो अपना मतलब के पीछे अपना विश्वास लगाते हैं। हमारा एक कारोबार करेंगे ये विश्वास होगा, डॉक्टर भी इलाज करते हैं वो अपना विश्वास से करते हैं, लेकिन कुछ बिगड़ गया, बीमारी बढ़ गया तो सब डॉक्टर के ऊपर दोष देते हैं। तो हर जगह विश्वास टूटता है, जोड़ता हुए थे। मैं देखे किसके शादी भी क्या वो टूट गया, अरे विश्वास बेकार है। तो हर जगह हमने देखा है विश्वास तोड़ते हुए, विश्वास गढ़ते हुए नहीं दिखाई देते। इस संसार में हर जगह विश्वास तोड़ते रहते। अब विश्वास जो है अच्छा प्लेयर बनेगा, खूब सपना लेके क्या, उसको कोई पोजीशन ही नहीं मिला, किसी का पैर हाथ टूट गया, अरे भगवान में विश्वास करके रोजाना मंदिर में भोग लगाता था, रोजाना मंदिर में ही करता, फिर विश्वास के साथ भगवान को पुकार के बोला इसको बचा दो, बढ़ गया तो विश्वास चला गया। तो आपको कहां से विश्वास मिलेगा वो बताओ, वही तो हम कोशिश करेंगे। तो यही है, जो भी भक्त अपना विश्वास को अंतिम तक भगवान का साथ जोड़ के रखा है उसको पास जाओ। किताब पढ़ के विश्वास नहीं आएगा, ये सोच के नहीं आएगा, देख के भी नहीं आएगा, जो अनुभव है वो बताते हैं। क्या बताते हैं? जो माइक का खत्म कर, जैसा अपना पंजाब में गुरु नानक देव जी सबको यही शिक्षा दिया। क्या दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 में सारी चीज उठा दिया। हे प्रभु सब कुछ तेरा है। अब तेरा बोल के नहीं, वो तेरा कोई सब कुछ सौंप दिया। गुरु नानक तो गृहस्थी था, बीवी बच्चा सब था, तो कैसे किया? अब तेरा इच्छा को ऊपर छोड़ दिया, मैं कुछ भी मेरा इच्छा नहीं है। तो मेरा इच्छा और ईश्वर का इच्छा दोनों में क्लास होते हैं। मैं अपना इच्छा भगवान के पास रखता हूं, भगवान बोलते हैं तो भाई तेरा कर्म में फल होगा तो अभी तो मैं दूंगा। तो एक दिन शंकर जी माता जी जा रहे, तो एक गरीब आदमी बहुत रोते हुए जा रहे, जब मेरा सब कुछ लूट लिया, मैं घर में जाऊंगा तो क्या, बहुत रोते हुए जा रहे, घर में कैसे मुख दिखाऊं?
हमारा सब डॉक्यूमेंट रोक दिया। अब रोते हुए जब जा रहे तो माता का दया हो कि बहू इसका कुछ धन दे दो, नहीं तो ये बहुत दुखी है, इसको बहुत कष्ट हो रहा है। तो बोला ठीक है हम धन दे देता हूं, लेकिन इसको भाग में नहीं है, इसको भाग में नहीं है, इसीलिए तो इसको लौट गया। इसका कर्म फली ऐसा है कि इसको कोई भी धन देने से भी नहीं मिलेगा। तो ठीक है आप तो बहू दे दो। और जो रास्ता से जा रहे आगे सोने का अलंकार, सोने का पैसा, धन रतन सब वो फेंक दिया। अब वो अचानक सोचा कि भाई अंधा कैसे चलते हैं, अंधा भी तो रास्ता पार होते हैं। और जहां पैसा पड़ा हुआ था, धन पड़ा हुआ था, वहां अंधा का रोड करके आगे उठ गया। बोला देवी आपको तो मैंने बोला था इसके भाग में धन नहीं है, देखो हम तो आगे आंख खोल के आ रहे थे, जहां से धन फेंका हुआ है आंख बंद कर लिया, अंधा बोल दिया, अंदर से चला गया। तो ये है उसको इच्छा जो था, इच्छा का अनुसार धन कमा के ले जा रहे थे, सबने लूट लिया। और भगवान की इच्छा था इसका कर्म फल देने का, तो ये निर्धन होगा, ये कष्ट होगा, इसका दुख होगा। इसके बाद फिर आगे चल के देखे क्या, जो एक ब्राह्मण, शुद्ध ब्राह्मण अपना गंगा जी में नहा रहे थे। तो गंगा जी में जब नहा रहे थे तो ज्वार आ गया। ज्वार आके उसको जो कपड़ा था और भी, तो वो पानी में तैर के जा, वो बोलते मेरा कपड़ा पकड़ो, कपड़ा पकड़ो। तो उसके बगल में एक तांत्रिक साधक था, तो उसने मंत्र मारा, एक पत्थर फेंका, वो पत्थर जाके कपड़ा लेके आ गया। ये चमत्कार देख के वो सीधे इतना दिन मैं गायत्री मंत्र का जप किया, कुछ भी पाप नहीं हुआ। ये तंत्र के पास हम एक विद्या सीख लेता हूं, तो उसका विश्वास है कि इस सीखने से मेरा दुख तकलीफ कष्ट हट जाएगा। अब उसने बोला देखो बेटा ये मंत्र जप करना वाला रात को बैठ के, उसने रात में जप किया, मीट मदिरा खाया, सब कुछ करने के बाद भी उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। तब उसने बोला जो भाई तुम जो गायत्री मंत्र करके आया, उस मंत्र का इतना शक्ति है, भूत पिशाच ये सब आ ही नहीं सकते तेरा पास, तो पिता कैसे मिलेगा तेरा? ये तो भूत पिशाच को बस करने के लिए मंत्र है। और तूने गायत्री मंत्र जब करके आया, तो गायत्री मंत्र इतना पावरफुल है जो ये सब विद्या उसके सामने घेस ही नहीं था। तब उसको विश्वास टूट गया, उधर भी विश्वास टूटा, इधर भी विश्वास टूटा। तब गायत्री मंत्र में फिर विश्वास आया, ये इतना पावरफुल है तो गायत्री मंत्र करता हूं। अब दोनों मन रास्ता हो, कभी इधर भरते कभी उधर भरते। तो आदमी दो रास्ते में चल के एक जगह नहीं पहुंच सकते ना। विश्वास उसको मिलता है, एक विश्वास दिलाते हैं तो दूसरा उसको खींच के और विश्वास दिला देते। इस प्रकार हमने देखा इस संसार में चलते हुए विश्वास
सब खोता है। विश्वास को बढ़ाते हुए दिखाई नहीं देते। तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? तो गुरु जी हम लोग को शिक्षा दे रहे। देखो, जड़ है मिट्टी का नीचे, दिखाई नहीं देते, लेकिन पेड़ में जो जल डालते हैं तो वो जल में डालते हैं। उसका विश्वास है पेड़ में जल डालने से बड़ा होगा, इसमें पत्ता टहनी आएगा और फल फूल सब कुछ आएगा। जैसे जैसे पेड़ बड़ा होते हैं तो दिखता है हाँ उसी के ऊपर पत्ता निकाले, वो पेड़ उतना ही बड़ा हो रहे, उसमें फल फूल आ रहे, बिल्कुल उसी प्रकार। उसी प्रकार सब कुछ आता है। तब उसको विश्वास होने लगा। देखो, इतना कुछ होने का बाद भी ऊपर विश्वास पूरा हो गया। अब क्या हुआ? फल लग गया और बहुत फल मीठा होता है, इसका रस भी होता है। अब वो आम पड़ गया, वो जो पेड़ फल लगा है वो जो गिरा नीचे, तो खा के देखा न रस है न मीठा है। तो उसने विश्वास फिर टूट गया। अरे ये फलदायक होता है, रसदायक, बहुत खाने में स्वादिष्ट होता है और पुष्टिकारक है, मीठा होता है, खा के देखा खट्टा। इतना कुछ होने के बाद भी विश्वास टूट गया। कितना भी हाई स्टेज में गए तो क्या करना पड़ता है? पेड़ के ऊपर कितना तूफान आए, कितना धूप गिरे, तो हर फल पेड़ के साथ जोड़ के नहीं रख सकते, गिर जाते हैं। उसमें और कभी मिठास आएगी नहीं, न रस आएगा। जो गिर गया वो कच्चा ही रह गया, वो आगे नहीं बढ़ सकते। जो पेड़ के साथ जोड़ के रहेगा उसको पेड़ क्या करते हैं? उसका रस उसको देते रहते हैं और वो फल परिपक्व होती, मिठास और स्वादिष्ट होते हैं। तो हमारा भक्ति कितना बाधा, कितना कष्ट, दुख, तकलीफ आते हैं, तब भी जो विश्वास को पकड़ के रखते हैं, वही विश्वास उसको सब कुछ वापस दे देते। उस विश्वास में मिठास, जिंदगी आनंदमय, शांतिमय, सुखमय बन जाती। लेकिन पहले उसको परिपक्व करने के लिए गर्मी आते हैं, बारिश होते हैं, उसको धूप गिरता है, तूफान होते हैं, चिड़िया आके खा जाते हैं, कितना पुकार उसको बिघड़ को पार करके टिक के रहना पड़ता है। जो टिक गया, कैसे टिकते हैं हमने देखा है। हमारा आश्रम में वो बंदर आते हैं, वो सारी आम गिरा देते हैं, फेंक देते हैं, ये करते हैं, जो एकदम बिल्कुल अगल में होते हैं, जो उसको बंदर को वहां पहुंच नहीं पाते, और पड़ेगा तो बंदर भी गिर जाएगा। उसी टहनी में जो आम लगा हुआ है, कोई भी फल लगा हुआ है, वहां नहीं जाते वो। चिड़िया जो है वो पत्ता में ढका रहते हैं, छुप के रहना चाहिए। अपना विश्वास को सबका सामने पकड़ करे तो विश्वास भी खराब हो जाता है। इसलिए अपना विश्वास को अपने अंदर रखो, किसी को दिखाने का कोई छोड़ नहीं। तो वही जो पत्ता में ढका होते हैं, चिड़िया भी नहीं देख पाते, न बंदर वहां पहुंच सकते हैं, तो वहां वो फल परिपुष्ट होते हैं और बहुत मिठास होता है। और वो जब पक जाते हैं तो फल इतना रस और मिठास होते हैं, वो फट भी जाते हैं। तो यही है हमारा भक्ति,
हमारा करते करते उसमें कितना प्रकार बाधा विघ्न कष्ट समालोचना निंदा कितना स्थिति कितना बाधा सब आएगा ही, लेकिन उसको जो पार करके अपनी जगह पहुंचते हैं तब उसका जीवन आनंद और शांतिमय सुखमय। तो इस प्रकार जैसे तो इसमें क्या हुआ, जो उसको साथ जोड़ के रहना पड़ेगा, किसी प्रकार में बाधा कष्ट दुख तकलीफ आए लेकिन उसको छोड़ना नहीं, उसको साथ जो जोड़ के रखेगा वो पुष्टता होता है। और एक दिखा रहे, एक आर्मी अफसर अपना बीवी बच्चों को लेके जा रहे अपना सागर का उस पार, तो उस पार जब जा रहे हैं तो सागर में तूफान आ गया, लहर उठने लगा, जैसे मानो होते जहाज डूब जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। इसी डर से सब आदमी भागने लगा। तो कैप्टन का बीवी अपना हस्बैंड को ढूंढने लगा, वो कहीं नहीं मिले। सारी वो अपना बच्चा लोग को लेके ढूंढने लगा, कितना तूफान कितना बारिश कितना लहर उठ रहा है, अभी खत्म हो जाएगा अभी खत्म हो जाएगा। इस परिस्थिति में भी वो अपना हस्बैंड को ढूंढ रहे। हस्बैंड को कहाँ मिला, एक केबिन का अंदर, और निश्चिंत होके अपना शतरंज खेल रहे। उसको बोला, उसको बेबी गुस्सा हो गया, तो आप हम लोग का मौत का मुंह में डाल के अब यहाँ बैठ के शतरंज खेल रहे। तो उसको कैप्टन ने कुछ नहीं बोला, कैप्टन ने कुछ नहीं बोला, हम लोग मौत का मुंह में पड़ा हुए। तो उसने अपने कमर में तलवार था, तलवार निकाल कर उसको बीवी के गले में पकड़ लिया, हरबल भाई तेरे को मार दो। तो उसका बीवी बोला आप मेरे को मार ही नहीं सकते। बोले ये विश्वास कहां से आया तेरा, कैप्टन पूछा तेरा कोई ये विश्वास कहां से आया कि मैं तेरे को नहीं मार सकता, कौन दिलाया ये विश्वास तेरे को। तो मैं उतना ही प्यार करता हूं जो आप मेरे को आप मार नहीं सकते। तो कैप्टन बोलते हैं मैं भी इतना परमात्मा को प्यार करता हूं, वो मेरे को मार नहीं सकते। जैसे विश्वास कहां से आया, अगर उस परमात्मा में प्यार है, जैसे पिता माता बीवी बच्चा का प्रति प्यार है, तो इसी प्रकार परमात्मा में जिसका प्यार है, उस प्यार आपको पूर्ण रूप से विश्वास देता है। तो वही बेबी का कैप्टन का वाइफ बोला मेरा प्यार है तो आप मेरे को मार नहीं सकते। तब कैप्टन बोला मेरा भी परमात्मा में प्यार है, इसीलिए वो मेरे को मार नहीं सकते, इसीलिए मैं निश्चिंत होके शतरंज खेला। मारने वाला वही है, बचाने वाला वही है। जो बचाने वाला है परमात्मा, तो कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं है उसको मार पाए, और जो परमात्मा मारने वाला है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उसको बचा सकती। इसी प्रकार हम लोग का इतिहास बोलते हैं प्रहलाद ऐसे कितना भक्ता है, कितना कष्ट कितना दुख कितना भी तकलीफ सहन किया, मारने के लिए कितना कोशिश किया, पहाड़ से गिराया, हाथी का पैर में गिराया,
जलते हुए तेल का अंदर डाल दिया, आग में जलाने का कोशिश किया, लेकिन कहीं भी नहीं मार पाया, क्योंकि उसका विश्वास इतना अटूट है जो वो मार नहीं पाया। तब उसने बोला तेरा भगवान कहाँ है? तो उसका विश्वास है सर्वत्र है, सर्वभूत ब्रह्म। तब उसने बोला देख इस खंबा में है? बोला हाँ। थोड़ा उसमें खंबा सी भगवान नरसिंह का अवतार निकाल गया और हिरण्यकश्यप को बंद कर दिया। इतिहास हम लोग को सबको बोलते हैं, पुराण सबको बोलते हैं। तो विश्वास आप कैसे लाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भगवान तो हर जगह विराजमान है। अब कहीं भी किसी भी रूप में आप उसको भजना करें, तभी भजना आपको सक्सेस होगा जहाँ आपको विश्वास है। विश्वास ही जुड़ता है और अविश्वास तोड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद को हैदराबाद का निजाम पूछा, अरे तुम मूर्ति पूजा करते थे, इतना ब्रिलियंट है, इतना गैरी गुड़ी है, तो छोड़े सब, मेरा यहाँ काम कर। ये मूर्ति पूजा, मूर्ति का ये, तो उसे पूछा ये फोटो किसका है? बोले मेरा पिताजी को। तेज पिताजी कहाँ दिखाई देते? ये जो कागज है रंग है, कागज और रंग है, इसमें आपको पिताजी कहाँ दिखाएंगे? आपको विश्वास है ये हमारा पिताजी है, विश्वास से आप पिताजी करके पूजा। सिपाही लोग को बोला अरे इसमें फोटो में थूक फेंको, कोई नहीं फेंक पाया, क्योंकि वो नवाब का पिताजी को दिखाई दे। तो उसको श्रद्धा का कारण उस कागज और रंग को कोई नहीं मान रहे। कागज और रंग से ही तो पेंटिंग किया, लेकिन उसमें कहाँ बैठे। लेकिन हम लोग का विश्वास दिखाई देते हैं, ये गुरु जी है, ये माता जी है, ये कृष्ण भगवान है, सबका अलग अलग रूप है, लेकिन विश्वास है हमारा। और विश्वास पत्थर का हो, बात फोटो का हो, तो उसमें नहीं आगे आप लोग विश्वास कर सकते। इसीलिए शास्त्र में बताया जो मंत्र को जो अक्षर सुनता है, एक अक्षर मात्र है, तो वो कभी भी मंत्र शक्ति प्राप्ति नहीं कर सकते। जो मूर्ति को शिला देखते हैं, ये पत्थर का मूर्ति है नहीं, जो उस मूर्ति में चिन्हवाई मूर्ति को दिखाई देती है, जिसको देखते हमारा चिंतन होता है अंदर। और गुरु को जो मनुष्य सोचते हैं, तो ये तीनों चीज जब पार कर पाती तब विश्वास को पूर्ण रूप से मिलता है। मुख से सभी बोलते हैं, सुनते हैं, करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब गुरु जी का ब्रह्म रूप से दर्शन करेंगे, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म ये बोलता है, लेकिन मान नहीं सकते। ऐसे ऐसा बात करेगा जो उसका विश्वास तोड़ देगा। तब देखते हैं परीक्षा करके जिसका विश्वास है कि नहीं है। अगर अटूट विश्वास है तो वो लोग खुशी होते हैं। गुरु जी जितना बोलेगा उतना हमारा प्राप्त कर्म खत्म होता है। तो गुरु जी ऐसा हम लोग को बोलता है, यार ये लोग क्या खा रहे हैं और सो रहे हैं, क्या साधना करेगा। हम लोग को खाना और सोना ही नहीं होता, बाकी सब होता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि गुरु जी
पहले पहले हम लोग क्या बोलते हैं, इतना कुछ करते हैं तो भी गुरु जी क्या बोलते हैं। जब समझ गया जो हम लोग के ऊपर परीक्षा हो रहे तब हम लोग भी हंसता रहता था। जब प्रैक्टिकली देखते हैं जो गुरु जी हम लोग का साधन जो भक्त है उससे दूर न चढ़ जाते, ये लोग का पास मत जाओ। तो हम सोचते हैं हमारे पास आने से हम लोग को पूछेगा ये करना वो करना, ये कहाँ से आए क्या, बड़ा गपशप शुरू कर। उससे अच्छा है गुरु जी हम लोग को बोला ये लोग खा रहे हैं सो रहे, तो हम लोग खा रहे हैं सो रहे बस। इसी प्रकार हम लोग का विश्वास जो है सबसे बड़ा सत्य है। विश्वास ही ईश्वर के साथ जुड़ता है, अविश्वास आके तोड़ के चला जाता है। इसलिए अपना विश्वास को कैसे आप रखेंगे, एक अहंकार को त्याग करना है। मैं नहीं हूं तो ही तू है, ये बात को अहंकार से मैं उत्पन्न होता है और निरहंकार से प्रभु से जुड़ता है। तो इसी प्रकार हम लोग का इस संसार में सबसे बड़ा कीमती ताकत है विश्वास। जिसके बाद विश्वास है उसके बाद सब कुछ है। तो इसीलिए आज ये बोल के यहाँ समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की, बड़े सद्गुरु भगवान की, बड़े शंकर भगवान की, बड़े माता जगदम्बे की, बड़े भक्तवृंदों की, बड़े संतवृंदों की, बड़े सनातन धर्म की, बड़े धर्म की, धर्म का राज्य में विश्व का हर हर महादेव। ओम गुणाय पुण्यरूपाय गुणाय